क्रिसेंट से आपने पढ़े जी। गवर्नमेंट कॉलेज, और उसके बाद आप एक और कॉलेज में गए जहाँ ज़्यादा देर नहीं आप टिके? नहीं, वहाँ पे मैं टिका, उसके बाद नहीं पे टिका। उसके बाद नहीं टिका? हाँ जी। क्यों? ये अनस्टेबिलिटी, ये मतलब क्या कोई शोला अंदर मतलब फट रहा था, क्या हो रहा था? बट साहब ये वही पैटर्न है जो एक मार्क जुकरबर्ग टाइप का पैटर्न है, ड्रॉप आउट और एक बेचैनी कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की, जो अंदर का एक स्पार्क है वो बाहर नहीं आ रहा था। अच्छा, तो जो शादी कर लेते? बट वो स्पार्क मारना नहीं था, स्पार्क बाहर निकालना था। अच्छा, बाहर निकाला था। तो आपने वैसे अभी तक आपने शादी नहीं की, आप वन ऑफ द मोस्ट, वो जो लाहौर के नहीं टॉप बैचलर्स में, उनसे आपका नाम आता है, आपको पता है ना? अच्छा, माशाल्लाह। हाँ। तो बट साहब शादी इसलिए नहीं की क्योंकि कल भी वालदा मेरी पूछ रही थी कि खूबसूरती छोड़ दो, अब इनर ब्यूटी भी कोई चीज़ होती है और ये तो मैंने कहा इनर ब्यूटी मुझे तो नहीं आती, और ना मैं एक्सरे लेके फिर रहा हूँ कि इनर ब्यूटी किस किस की आ रही नजर। तो मैंने कहा जो मुझे आ रहा है मैं तो वही देख रहा हूँ। अच्छा, काफी शैलो इंसान है आप। खूबसूरती पसंद है आपको? जी, हर बंदे को है, जो कहता है कि नहीं पसंद तो फिर झूठ बोलता है वो। हाँ, ये तो है। खाने से मोहब्बत कब हुई? और जिस तरह आपकी वीडियोस में भी नजर आता है कि यू एक्चुअली लव फूड। जी, बात साहब ब्यूटी से बात आगे है कि खाना जो है ना वो मुझे विजुअली देखना बहुत पसंद है, और बोटी को टूटते हुए देखना थेरेपी है मेरे लिए। तो वो देख के जो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है वो आपको मतलब बहुत सारे लोगों को डिफरेंट कामों में मिलती है, डिफरेंट चीज़ों में मिलती है, मुझे वो खाने को देख के मिलती है। खाना अच्छी तरह से पक रहा हो, वो टूट रहा हो, उसकी शक्ल अच्छी हो, वो गिर रहा हो, मुंह में जा रहा हो, खा रहे हो, बाइट की आवाज़ आ रही हो, तो मेरे लिए वो थेरेपी है। बातें आप कश्मीरियों वाली कर रहे हैं जी, जिस तरह आप खाने को डिफाइन कर रहे हैं, ये तो वाकई ये तो कश्मीरियों की हरकत है या बट्टों की हरकत है। आप हैं चौधरी? जी बाट साहब, मैं हाफ बाट हूँ, मेरी वालदा जो है वो बाट है, कश्मीरी बाट, और चौधरी हैं। तो खाना हमें खुला डुल्ला और मज़े का चाहिए, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा डेडली हो गया। अर्ली एजेस मतलब घर में खाना तो आपकी वालदा पकाती थी जी। मर्द हजरात ज़्यादातर कुकिंग कम करते हैं, लेकिन हम कश्मीरियों में बड़ा मशहूर है कि जी कोई स्पेशल ओकेजन होती है तो जी मर्द आगे आ जाते हैं, और जी मैं शब्द बनावांगा, मैं आज पावे पकावांगा। तो घर में इस तरह मर्द हजरात कोई मतलब किन्हीं को शौक कि भाई हमने भी कुकिंग करनी है? नहीं बट साहब, हमारे घर में जो औरतें हैं ना वो किचन की जो है क्वीन है सारी, तो वो कहते हैं कि हम किचन में कोई मर्द ना आए। तो लेकिन वर्ल्ड वाइड जो सक्सेसफुल जो शेफ्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, वो 90% मर्द हैं। हाँ, ये एक बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उसकी वजह ये कि जो किचन के अंदर का एनवायरनमेंट है ना वो बहुत टफ है। तो बाहर तो फिर भी लोग काम करते हैं क्योंकि बाहर किचनों के अंदर एसी लगे होते हैं या होटल्स का सिस्टम होता है। पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली किचन जो है ना वो दोज़ख का समा पेश करता है, तो वहाँ पे पिस मर्द ही रहा होता है। ये तो है। मैंने आपसे पूछा कि किस एज में आपको याद है कि अच्छा दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू? नॉर्मली होता है कि यार बच्चे का पैदा होता है, अच्छा मुंडा है गया, अच्छा डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, मतलब या आर्मी च पा दो। आपने बिजनेस स्कूल में गए, वहाँ आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप दुबई में जाके आपने रियल एस्टेट भी की काफी। लेकिन ये फूड की तरफ एकदम रुझान कैसे हुआ? हालांकि फूड इंडस्ट्री हमारे पाकिस्तान के अंदर है तो बहुत बड़ी, लेकिन प्रॉपर शेफ और रेस्टोरेंट ओनर इस चीज़ को इतना मतलब कह लें कि मेन स्ट्रीम में नहीं देखा जाता। यू आर एक्चुअली समवन हु ब्रॉट दिस टू द मेन स्ट्रीम। जी, ये प्लान था एक्सीडेंटल? बट साहब ये प्लान नहीं था, ये पैशन था। और थोड़ी सी जो अगर आप हिस्ट्री की तरफ जाए, मतलब अपनी मेरी हिस्ट्री, तो मैं रियल स्टेट से हूँ और आई एम एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। तो रियल स्टेट में 2008 में रिसेशन आ गया था। तो रिसेशन के बाद आई गॉट बैडली हिट फाइनेंशियली। तो उसके बाद फिर वो दिल नहीं लग रहा था काम में, और जो पैशन था वो फ्रंट पे आ रहा था। तो जहाँ पे फिर मैंने कहा जहाँ पे आपका दिल भी नहीं लग रहा, मज़ा भी नहीं आ रहा और पैशन को परस्यू करना चाहिए, तो वहाँ पे फिर जो मैं पार्ट टाइम रेस्टोरेंट्स की कंसल्टेंसी कर रहा था, लर्न कर रहा था, वो मैंने फुल टाइम शुरू कर दिया। अच्छा। एंड दुबई बीइंग वेरी कंपेटिटिव मार्केट, वहाँ पे मुझे और बहुत चैलेंजेस भी मिल रहे थे। तो मैंने कहा अगर ये टफ टाइम देखना है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है एज अ करियर, तो वाई नॉट पाकिस्तान, जहाँ पे आप फर्स्ट क्लास सिटीजन है अपने मुल्क के, आइडेंटिटी आपकी अपनी है, गैप बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा करने वाला है, और अपने मुल्क को ठीक करें, वहाँ पे चीज़ें करें बजाय के बाहर धक्के खाएं जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी ही कोई नहीं है। आप मतलब 100 कौमें बैठी हुई हैं, उसमें आप भी एक हैं।
और रेस उसी में आप शामिल हुए हैं, आप कुछ नया कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो हमसे 8-10 साल आगे हैं। तो अपने मुल्क में जाएं, चीज़ों को ठीक करें, इनोवेशन लाएं, काम करें, अपनी कुजीन पे वर्क करें। तो फिर मैं आई लेफ्ट दुबई, फिर आई केम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान आके आपने एक बड़ा मशहूर अपना रेस्टोरेंट शुरू किया, जुनून जी। और जुनून की एक मैंने ख़ास बात देखी है, एक तो आपका रूफटॉप बड़ा प्यारा है, खूबसूरत सा, और आपने बुफे को इंट्रोड्यूस फिर से करवाया और आपने कहा कि यार मैंने अपना लोकल पाकिस्तानी फूड को प्रमोट करना है जी। हालांकि इतने होंगे बुफे लाता है, चाइनीज लाता है, ये वजह से तो लोकल वही खाना जो हमारे घर में पकता है उसी को आपने मेन स्ट्रीम में लेके आए, नोइंग के यार अच्छा इसकी मार्केट होगी कि नहीं होगी। सो व्हाई पाकिस्तानी फूड? जी, पाकिस्तानी फूड की मार्केट पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान में प्लस पॉइंट ये है कि फूड इज़ दी ओनली एंटरटेनमेंट लेफ्ट नाउ इन पाकिस्तान। पहले क्रिकेट और फूड था, अब क्रिकेट रिवाइव हो रही है, लेकिन एज ऑफ टुडे फूड इज़ दी ओनली एंटरटेनमेंट। आप बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, आप यहाँ पॉडकास्ट पे बैठेंगे, आपको भूख लगेगी, खाना खाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे। तो हर काम के साथ कोई मर गया उस पर खाना, बिरयानियाँ देखें चल रही हैं, कोई पैदा हुआ है उस पर खाने बट रहे हैं, कोई वो तलाक हुई उधर भी खाने चल रहे हैं, कोई शादियाँ उधर भी खाने चल रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट एक ही है। हाँ जी, एंटरटेनमेंट एक ही है वैसे वाकई। तो इसलिए आपने कहा कि अच्छा यार चलो जो मर्जी हो जाए, ए कम ते ए चलना चाहिए कम। हाँ, पाकिस्तान के अंदर वैसे भी कहते हैं जी 3 कारोबार जो हैं वो कभी भी ठप नहीं होने वाले, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है जी। तो आपने कहा कि अच्छा रोटी तो पकड़ लो। बिल्कुल ऐसी है ना, जिस तरह गरम गरम पाए और कुलचे का एक मिलाप है, उसी तरह आपने खाने और एंटरटेनमेंट को आपस में जोड़ा जी। ये एंटरटेनमेंट का सेक्टर बहुत से अब शेफ्स ये यूज कर रहे हैं, स्पेशली सॉल्ट बे ने एक अपनी नई गिमिक लगाई, आपने भी जी वो आग लगाते हैं और ये सारा कुछ। तो ये नेसेसरी है, आपको लगता है कि दिस इज द न्यू वे, या ये मार्केटिंग गिमिक ही सिर्फ है? बट सब सोशल मीडिया जो है ना, वो पाकिस्तान हर फील्ड में 3-4 साल पीछे है। सोशल मीडिया इज दी फ्यूचर, ऑनलाइन AI, सारी वीडियोस और ई-कॉमर्स और प्लेटफॉर्म्स और ये और वो। तो मार्केटिंग गिमिक तो थ्रू आउट द लाइफ रहेगी, एज लॉन्ग एज यू डूइंग बिजनेस, एज लॉन्ग यू डूइंग सोशल मीडिया। तो उसके साथ साथ टैक्टिक्स जो है वो चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। जो ये आग लगाने वाला कॉन्सेप्ट, ये तो आपको पता है पाकिस्तान में चलता आ रहा है, आगे तो लग रही हैं। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए टू प्रमोट योर टूरिज्म, टू प्रमोट योर कल्चर, योर फूड, आपको लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ता है शुरू में, ताकि वो वीडियो आपकी पूरी देखें। तो उसके लिए आपको कोई ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि लोग देखेंगे इसमें क्या होगा आगे। तो वो करने के लिए मार्केटिंग या डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट एंटरटेनमेंट वाला पार्ट उसमें ऐड करना पड़ता है, थ्रू योर जोक्स, थ्रू योर उसमें गिमिक्री, थ्रू फ्यूजन, थ्रू ड्रामा। तो फूड जो है ना, खाली उसको कटते हुए देख के, वो जैसा यहाँ पे जो हमारे सेलिब्रिटी शेफ्स हैं वो काट रहे हैं और रेसिपी बता रहे हैं और औरतें बैठ के देख रही हैं, मैंने नोटिस किया और फील किया कि लोग उससे बोर होना शुरू हो गए कि वो लंबे लंबे प्रोसेस बैठ के देखें। उनकी अब अटेंशन स्पैन भी लोगों का कम हो गया। आपको 1 मिनट के अंदर लोगों की अटेंशन को ग्रास्प भी करना है, उनको एंटरटेन भी करना है और अपना मैसेज भी कन्वे कर देना है।